गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम मुहावरों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मुहावरे किसे कहते हैं? जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि जब कोई शब्द समूह विशेष अर्थ प्रकट करे, यानी कि कुछ शब्द मिलके जब एक विशेष एक स्पेशल मीनिंग जो है प्रकट करे, दर्शाए, आपको दे, उसे ही हम क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसा कि हम बोलेंगे सामान्य भाषा यानी आम भाषा में, जैसे हम बात कर रहे हैं कि चोर ने सिपाही को धोखा दिया। चोर ने सिपाही को धोखा दिया। नेक्स्ट इज मुहावरेदार भाषा। मुहावरा कैसे यूज करेंगे? चोर ने सिपाही की आंखों में धूल झोंक दी। चोर ने सिपाही की आंखों में क्या कर दी? धूल झोंक दी। स्टूडेंट्स, तो आंखों में धूल झोंक देने का अर्थ होता है धोखा दिया। तो जब हमने ये मुहावरा यूज किया तो हमारा वाक्य कुछ अलग सा दिखाई दिया, हमें आकर्षक दिखाई दिया। नेक्स्ट वन इज खाट पर पड़ते ही राकेश को नींद आ गई। ओके, अगर हम इसमें मुहावरा यूज करें कि खाट पर पड़ते ही राकेश की आंख लग गई, तो आंख लग गई का मीनिंग क्या होता है? नींद आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि आंखों में धूल झोंकने का विशेष अर्थ होता है धोखा देना। आंखों में जब धूल झोंक दी, इसका मतलब ये नहीं कि धूल उठाई या मिट्टी उठाई और आंखों में डाल दी। नो, उसका अर्थ है धोखा दे दिया। अगले मुहावरे में हमने बात की थी आंख लगने। आंख कैसे लग जाएगी, है ना? आंख लगने को बोलते हैं नींद आ जाना। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब कोई शब्द समूह विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। आई रिपीट, जब कोई शब्द समूह विशेष अर्थ प्रकट करे तो उसे क्या कहा जाता है? उसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरे का प्रयोग से भाषा प्रभावशाली व आकर्षक बनती है। कैसी बनती है? प्रभावशाली बनती है और आकर्षक बन जाती है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में किया जाता है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ और उसमें ये भी समझाऊंगी कि उसे वाक्य में कैसे प्रयोग किया जाता है। वाक्य बेटा आप अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हो, बट वाक्य बनाने का एक इम्पोर्टेंट रूल ये रहता है कि जो मुहावरा है ना, उसका अर्थ चेंज ना हो, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। वाक्य आप कुछ भी बना सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैम ने बनाया है वही वाक्य आपको याद करना है। नो, आपको सिर्फ मुहावरे का अर्थ पता होना चाहिए और उस अर्थ को ध्यान में रखकर आप वाक्य बना सकते हैं। फर्स्ट इज अंग अंग टूटना। अंग अंग टूटना का अर्थ होता है अधिक थकान होना। ठीक है, अंग अंग टूटना अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें तो अंग अंग, हर बॉडी पार्ट टूट गया, इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ। लेकिन अभी मैंने आपको मुहावरों की जब मैंने आपको परिभाषा बताई तो उसमें क्या बताया है कि जब शब्द समूह मिलकर क्या करेंगे? विशेष अर्थ प्रकट करेंगे तो उन्हें क्या कहा जाएगा? मुहावरा कहा जाएगा। ओके, जैसे कि अंग अंग टूटना, अधिक थकान होना। दिन भर कड़ी मेहनत से दीपक का अंग अंग टूट रहा है। यानी कि अगर हम इसका अर्थ, आपने जब भी वाक्य बनाना है एक बार आपने मुहावरा यूज करके देखना है और सेकंड टाइम अपने माइंड में, अपने मन में आपने देखना है कि दिन भर कड़ी मेहनत करने से दीपक को अधिक थकान हो गई। मतलब ठीक है हमारा अर्थ, ठीक है, मीनिंग बनना चाहिए। आंख दिखाना यानी गुस्सा करना। मैं तुमसे नहीं डरता, क्यों बेकार में आंखें दिखाते हो। नेक्स्ट वन इज आग बरसना, तेज धूप पड़ना। आग बरसने का क्या अर्थ हो गया? तेज धूप पड़ना। जून के महीने में तो आसमान से आग बरसती है, यानी कि तेज धूप पड़ती है। हमने दोनों तरह से वाक्य को एक बार चेक कर लेना है। ओके, करता करती ये सब जो है मतलब सिंगुलर प्लूरल जो है अपने आप एक वचन बहुवचन के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर लोगे मुहावरे को।
आसमान सिर पर उठाना, खूब शोर करना। आसमान सिर पर उठाना, खूब शोर करना। शिक्षक के बाहर निकलते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। सिर पे उठाना का क्या मतलब था? बच्चों ने बहुत शोर करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट वन इज कान भरना, चुगली करना। कान भरने का मतलब होता है चुगली करना। कान भरने की आदत अच्छी नहीं होती, यानी कि चुगली करने की आदत जो है वो अच्छी नहीं होती। नेक्स्ट बात करेंगे कोड़ी कोड़ी जोड़ना, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना। थोड़ा थोड़ा करके जोड़ना स्टूडेंट्स। तो कोड़ी कोड़ी जोड़कर माधव ने कोठी बना ली, यानी कि अपना घर बना लिया। सो स्टूडेंट्स, ऐसे ही बहुत से मुहावरे आपकी बुक में भी दिए हैं। आप उन सबको रीड कीजिए और उनके अर्थ समझिए। अर्थ जानने के बाद आप उन मुहावरों को वाक्य में यूज़ कर सकते हो, और वाक्य आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।